बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज 3.5 वर्षों बाद ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब 3.5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो तो वैसे गया लगभग 10.5, लेकिन 3.5 इसलिए कह रहा हूँ कि जब से मैं इसके पीछे लगा, ठीक है, तब का ही मैं जोड़ रहा हूँ। तो आज 3.5 साल बाद मेरी जान आप सबके सामने है, ठीक है। तो आज अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और मुझे बस ये था कि जीते जी एक बार इसका विज्ञापन देखना है। चयन हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन बस जीते जी इसका विज्ञापन एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है। और इस भर्ती में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार ख़ास तरीके से हुई हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आयोग आपको किसी भी भर्ती के लिए 2 फॉन्ट दे। इकलौती ऐसी भर्ती है अपर निजी सचिव जिसमें लोक सेवा आयोग ने आपको 2 फॉन्ट दिया है। इसके पहले कृति देव ही था, ठीक है। इस बार आपको इनस्क्रिप्ट, चाहे आप उसी को मंगल इनस्क्रिप्ट कह लीजिए, देवनागरी इनस्क्रिप्ट या फिर केवल इनस्क्रिप्ट कह लीजिए, एक ही है, ठीक है। तो पहली ऐसी विशेष भर्ती जिसमें आपको 2 फॉन्ट मिला। पहली ऐसी भर्ती है ये सचिवालय की कि आपको मतलब कि विज्ञापन के पहले ये सूचना दे रहे हैं कि हाँ, हम आपको 2 फॉन्ट दे रहे हैं। वरना ये था कि चलो विज्ञापन के साथ ही सारी शर्तें जो कुछ भी रहती देते हैं, ठीक है। पहली ऐसी भर्ती है ये सचिवालय के इतिहास की जो अब तक की सबसे बड़ी अपर निजी सचिवों की भर्ती है, ठीक है। इसके पहले जब भर्ती आई थी 2010 में तो 250 पदों पर भर्ती थी। फिर 2013 में आई थी तो 176, और ये ऐतिहासिक भर्ती की 328 पदों पर आई है, ठीक है। हालांकि अभी भी इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। 350 तक अनुमान है, 340 या 350 तक ये छू लेगा आंकड़ा। तो अपने आप में ये भर्ती बहुत ही खास है, ठीक। अपर निजी सचिव एक मात्र भर्ती अब नहीं रह गई है, ठीक है। ये हिंदी आशुलिपिकों की एक शान है, पहचान है, ये एक तरीके से ये कह लीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कि क्या ही बता दूँ अब, ठीक है। खुशी तो पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ही हो रही, उसी समय से है जो इन्होंने अगस्त में बताया था कि हम सितंबर के दूसरे सप्ताह में भर्ती दे रहे हैं। तो तभी से मतलब खुशी खुशी चल रही है, ठीक है। और आज ये 19 सितंबर 2023 हमेशा के लिए यादगार रहेगी ये तारीख। आज मंगलवार भी है, गणेश चतुर्थी भी है, और आज ही के दिन आपका ये नई संसद भवन में काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तारीख अब हमेशा के लिए यादगार रह जाएगी। तो आगे अभी आपसे बहुत सी बातें करनी है। योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है इसका, ठीक है। संभावित परीक्षा वगैरह कब तक हो जाएगी, और भी जो ज़रूरी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझिए या फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो आज तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। तो आइए अब सीधे विज्ञापन पर आता हूँ। तो देखिए, लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19 सितंबर 2023, आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि वही 19 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो मतलब 1 महीने का आपको समय दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। सीधे जो काम की चीज़ें वही चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार विज्ञापन को अपने इस तरह से डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा, ठीक।
आवेदन शुल्क की बात करूं तो 185 रुपये रखा गया है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों के लिए 185 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनसे 95 रुपया। दिव्यांगजन जो हैं उनसे भी 95 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला, कुशल खिलाड़ी, इनका अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, मतलब कि जैसे वो अगर अनारक्षित हैं, आर्थिक रूप से हैं, कमजोर है, जो भी ऊपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो जैसे ऊपर है वैसे इनका भी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। पदों की संख्या देखिए, लिखा है कि कहाँ लिखा है यार, हाँ ये लिखा है कि 300, लिखा है कि वर्तमान में रिक्तियों की कुल संख्या 328 है, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। ठीक है, ये हो गया। आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। मतलब जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ आती हैं उसी हिसाब से आरक्षण वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, लिखा है कि वैवाहिक परिस्थिति, तो जो इधर उधर मुंह मारते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो मुंह मारना बंद करिए, एक से मतलब रखिए। ठीक है, तो आइए सीधे योग्यता यानी कि शैक्षिक अर्हता, यही सबसे खास है, इसी के बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। ठीक है, विभागवार पद की शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत हैं। मतलब कि जैसे 3 विभाग हो गए आपका, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसी तरीके आपका उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। तो सभी के लिए अलग अलग पद है, सभी के लिए योग्यता भी अलग अलग ही हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात मैं कर लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए, तो देखिए लिखा है कि सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। पहला, मतलब कि 1, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। देखिए समकक्ष शब्द फिर लिखा हुआ है, तो समकक्ष में वही आ जाएगा जो अभी 1-2 महीने पहले जो शासनादेश जारी हुआ था, तो उसी का अधीन यह माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप साधारण स्नातक हैं, BA BSc कुछ भी हैं, ठीक है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पहली शर्त हुई। ठीक, 2, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। 3, निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। नीलिट से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग, मतलब कि CCC अथवा सरकारी संस्थान समझिएगा, या तो आपके पास CCC हो, किससे, नीलिट से या फिर डोएक से। ठीक है, दोनों एक ही है। या फिर सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फिर संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम, या तो आप किसी विश्वविद्यालय से आपके पास कोई कंप्यूटर का पाठ्यक्रम हो, या फिर कोई संस्था मतलब कि जो हो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से आपके पास। ठीक है, अभी आगे देखता हूँ कि क्या खुल के बताएं क्या कहीं कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताएं ये हैं कि अन्य बातों के समान होने पर, कहने मतलब अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की अपनी सेवा की है, ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का आपके पास B का प्रमाण पत्र है, तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर साधारण स्नातक हूँ, ऐसे समझिए। ठीक है, मैं साधारण स्नातक हूँ, अगर मेरे सामने वाला स्नातक के साथ ही साथ उसके पास ये NCC भी है, तो उसको पहले वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश सचिवालय की योग्यता। ठीक है, अब आइए लोक सेवा आयोग में जो अपर निजी सचिव का पद है, उसके लिए यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। ठीक है, 2, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति, वही जो ऊपर वाला था। ठीक है, 3, निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब कि ये डोएक से आपके पास ये हो, या फिर ये लिखा है देखिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम। ठीक है, अधिमानी अर्हता, इसमें भी वही, जैसे कि अगर आपके पास कुछ विशेष है तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक, अब इतनी हिंदी तो आपको समझ में आ रही हो, जो कुछ बोल रहा हूँ सब साफ साफ लिखा है। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में ही लिखा है। तीसरा आपका पद हो गया राजस्व परिषद का, उसमें भी यही कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है। हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, फिर आपके पास CCC का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो, या फिर वही कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, जो भी। ठीक, टिप्पणी, हिंदी मतलब अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये पहले जैसे जो परंपरा चली आ रही तभी भी वही है। तो कहने का मतलब कि हिंदी अपर निजी सचिव का पद केवल सचिवालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है, जबकि हिंदी अपर निजी सचिव के साथ साथ अंग्रेजी अपर निजी सचिव का पद आपका ये राजस्व परिषद में है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक में है, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको क्या बताना है, आयु सीमा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी लेकर के आया हूँ।
आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्थान है। तो बात यह है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और फिर उसी के 3 महीने बाद संभावित पीसीएस भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला। तो जो लोग समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और ये पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए फिजिक्स वाला 3 बैच लेकर के आया हुआ है आप सभी के लिए। पहला बैच है समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारियों के लिए, समीक्षा बैच नाम से, ठीक है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी मात्र 1299 रुपये में, ठीक है। इसी तरीके इनका दूसरा बैच है प्रथम बैच, ये पीसीएस 2024 के लिए है, ठीक है। जो हिंदी माध्यम से पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी केवल 4499 रुपये में, ठीक है। इसी तरीका इनका एक और बैच है योग्य बैच, ये भी पीसीएस का ही है, लेकिन इसमें यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए है, ठीक है। तो इसमें भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, ये भी वही है 4499 रुपये, ठीक। आपके लिए मेरा कूपन कोड है, अगर आप समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप DK 200 इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसी तरीके अगर आप ये प्रथम बैच और योग्य बैच, इसके लिए अगर आप मेरा कोड DK 500 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दोनों कोड दिया हुआ है। समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारियों के लिए, समीक्षा बैच के लिए आप DK 200 इस्तेमाल करिए और प्रथम बैच और ये योग्य बैच इसके लिए यानी कि पीसीएस के लिए, इसके लिए आप लोग DK 500, इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको अतिरिक्त छूट उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। इसमें यह है कि लाइव लेक्चर्स फ्रॉम द टॉप फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, बेहतरीन जो अध्यापक होंगे भारत के, ठीक, वो आपको यहाँ मिलेंगे। और इसके साथ ये DPPs और क्लास नोट्स वगैरह देंगे, स्टडी मटेरियल है, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, ठीक है। हर महीने की आपको एक करंट अफेयर देंगे PDF के रूप में, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, समीक्षा बैच का, प्रथम बैच का और योग्य बैच का। तो आप उस लिंक पर क्लिक करिए, ये आपको उनके ऐप पर ले जाएगा, तो आप ऐप इंस्टॉल करिए, फिर आगे उस पर लॉगिन वगैरह करिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप फिर इनका ये बैच खरीद करके अपनी तैयारी में एकदम धार दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, किस सेवा नियमावली के तहत ये भर्तियां हो रही हैं इसको समझिए। कैसे इतने मतलब बकवास किस्म के लोग हैं ना धरती में, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे अकड़म बकड़म लोग हैं कि उनको भर्ती आने खुशी नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि उनकी भर्ती बिना किसी नियमावली की हुई, वो पता नहीं कैसे नौकरी पा गए। मतलब कि मैं पहले वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, अब उनकी तो नौकरी लग गई है, उनको तो मतलब है नहीं, सब मलाई काट रहे हैं। उनको बड़ी तकलीफ ये है कि ये भर्ती किस नियमावली के तहत आ रही है। अगर मतलब कि छोड़िए, अच्छा इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा बात हो जाएगी फिर। तो देखिए लिखा है कि पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ, ये 7 नियमावली दिए हुए हैं, इसी नियमावली के तहत आपकी भर्तियाँ होंगी। पहला, उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली 2001, उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2005, उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2010, इसी तरीके 2023, यही हम लोग के लिए उद्धार कर रहा है, ठीक है, 2023 वाला। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समूह ख और समूह ग सेवा नियमावली 2014, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली 2006, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2020। तो इन्हीं 7 नियमावली के तहत ये अपनी भर्ती हो रही, ठीक है। आयु सीमा की बात करूं तो लिखा है कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर लिखा है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित मतलब कि जो किसी खास वर्ग के हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, उन लोगों को किसी भी तरीके से छूट नहीं मिली है जो छूट की मांग कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसी कोई छूट नहीं है, ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई छूट नहीं, ठीक है। हालांकि अगर मिल जाता तो अच्छी बात रहती, लेकिन नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। तो खैर ये हो गया, ठीक। और इसमें क्या आपको बताने लायक चीज़ है, एक चीज़ समझ लीजिए, सामान्य अनुदेश की अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे समय से प्राप्त होने पर सरसरी तौर पर निरस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि तक सब कुछ अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें आपको क्या बताना है, परीक्षा पाठ्यक्रम समझ लीजिए, कैसे इसी के लिए ज़्यादा परेशान थे। तो हाँ, परीक्षा पाठ्यक्रम बदल गया है, तौर तरीके में बदलाव हुआ है, ठीक है।
पहले संदेह था, लेकिन अब ये हुआ कि अपने मुंह से कहना देखो अच्छा नहीं रहता यार। अब ये होता है कि हर चीज़ बता देना फिर दिक्कत हो जाती है मुझे, इसलिए हमने कहा कि आपको टेलीग्राम पर शुरू में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बता देता था कि हाँ बदल गया, नहीं बदल गया, नहीं बदल गया, इसलिए कहना पड़ता था कि यार फिर बाद में हल्ला हो जाता था इसको देखो पहले से पता है। तो थोड़ा अपना ही बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रथम चरण 150 अंकों की परीक्षा होगी। पहले ये 100 अंकों की होती थी, 3 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी है, सब कुछ ठीक है। 50 अंकों की परीक्षा है आपकी ये, ठीक है। सामान्य ज्ञान 50 अंक, सामान्य हिंदी 50 अंक, कंप्यूटर ज्ञान 50 अंक। कहने मतलब कि हिंदी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान 50 50 50 150 अंकों की आपकी परीक्षा है 3 घंटे के लिए, ठीक है। उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो जो इस पहले चरण की परीक्षा को निकालेगा उन्हीं को अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण की परीक्षा से तात्पर्य है हिंदी आशुलिपि और टंकण परीक्षा, ठीक। तो देखिए द्वितीय चरण की परीक्षा में परीक्षा योजना पूर्णांक 100 अंक, समय 1 घंटा 30 मिनट, आशुलिपि हिंदी 75 अंक, कंप्यूटर टाइप 25 अंक, ठीक है। उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो जो ठीक है, इसमें क्या कुछ बताना। तृतीय चरण कंप्यूटर प्रैक्टिकल, परीक्षा योजना पूर्णांक 50 अंक, समय 1 घंटा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल मतलब कि कंप्यूटर पर ये प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। 50 अंक आपको मिलेगा। लिखा है कि उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। तो तीनों चरणों का अंक जोड़ेंगे तो जिसका सब ज़्यादा अंक रहेगा उसी हिसाब से आपका चयन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए समझ लीजिए कि मतलब विस्तृत रूप से कि क्या क्या पूछेंगे ये प्रारंभिक परीक्षा में, मतलब कि प्रथम चरण की परीक्षा में जो समान ज्ञान, समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, तो वो कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो देखिए लिखा है कि सामान्य ज्ञान में शब्द संक्षेप रहेगा, ठीक है। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक होगा, इतिहास प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में, ये सब चीज़ें पहले वाली ही हैं। मेरे हिसाब से ये 5-5 करके हो गया, पहले 10-10 हुआ करता था ना, तो अब शायद 5-5 है, नहीं अब तो वो नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं दिया कि इसकी संख्या कितनी है, तो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारतें, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंक गणित कक्षा 8 स्तर की, तो जो पहले था वही है, ठीक है। ये हो गया। फिर सामान्य हिंदी, इसमें अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक। अब आप कहेंगे भैया लिखित है नहीं, पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का लेखन, तो वही आप कहेंगे कि लिखित तो है नहीं, तो ये कैसे पत्र लेखन या फिर अपठित गद्यांश। तो ये प्रश्न पत्र पर रहेगा, मतलब इसका प्रश्न रहेगा, बस आपको उसमें गोला करना रहेगा, फुर्सत, सीधी सी बात। गद्यांश दे देंगे, बड़ा सा रहेगा, उसको उसी में प्रश्न रहेगा, उसी में उत्तर भी रहेगा, जैसे कि आप बाकी परीक्षाओं में देखते होंगे। तो बस आपको बस गोला लगाना है, फुर्सत, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया। फिर मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, ये नया जोड़ा गया है क्योंकि निबंध आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसकी जगह ये जोड़ा गया है, और आपका ये सद्य संक्षेपण जो 10-12 लाइन पंक्तियों का जो गद्यांश होता था, कोई उसको संक्षिप्त करके लिखना होता था, उसको हटा करके ये चीज़ें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एक खंड सी कंप्यूटर ज्ञान वाला देख लीजिए। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग on Windows system platforms on desktop and laptops with peripherals like printer, scanner, microphone and speaker, working knowledge of Microsoft Office पैकेज, ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, इसको देख लीजिए, ठीक ठाक है सब कुछ। अब पूरा क्या पढ़ूँ, मेरी अंग्रेजी बड़ी खतरनाक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा अभी। फिर आ जाइए द्वितीय चरण की परीक्षा योजना, हिंदी आशुलिपि, कंप्यूटर टाइप। आशुलिपि परीक्षा की 75 अंकों की होगी, केवल हिंदी, 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन बोलेंगे 5 मिनट के लिए। लिप्यंतरण हेतु आपको जो समय दिया जाएगा उसको टंकित करने के लिए 60 मिनट, बहुत अच्छा है। तो आपको 60 मिनट में 400 शब्दों को लिखना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा हिंदी में, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी 25 अंकों की होगी, केवल 5 मिनट के लिए, ठीक है। और तृतीय चरण की जो परीक्षा योजना है कंप्यूटर प्रैक्टिकल, वो 50 अंकों का है, तो वही उधर जो था कुछ वही इधर कुछ है, बस इसमें प्रैक्टिकल रहेगा और ये सीमित पाठ्यक्रम है, ठीक है। इसको देख लीजिए। बाकी पाठ्यक्रम पर मैं एक सतही तौर पर अच्छे से कल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और देखिए समझ लीजिए, ये समझ लीजिए मैं इसके लिए क्या बताऊं। देखिए पहली बार विज्ञापन में दे रहा है, लोक सेवा आयोग की जय हो। लिखा है कि नोट, आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु कृति देव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। मंगल फॉन्ट का मतलब ये कि मंगल फॉन्ट में जितने भी फॉन्ट हैं, देवनागरी, इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन, गेल, CBI वगैरह जो कुछ भी है देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से मंगल फॉन्ट का जिक्र है तो वो सभी रहेगा उसमें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं।
तो कुल 5 पन्नों का विज्ञापन था। आज बड़ी खुशी मिली, काफ़ी समय से हम लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे कि दोपहर में आ जाएगा 12 बजे 2 बजे, तो करते करते ये 4:30 बजा दिए। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें और कुछ बताना नहीं है, एक बार और आप लोग देख लीजिएगा विज्ञापन को। देखिए विज्ञापन पढ़ा करिए, और इसका विज्ञापन तो आप लोग पढ़ ही लो। एक बार विज्ञापन देखिए, कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हिंदी देखिए इसमें कैसे कैसे लिखी हुई है। ठीक है, सारा खेल हिंदी का है इसके लिए। ठीक, तो एक बार आप लोग विज्ञापन जरूर देख लीजिए। और क्या ही बात करना, अब यही है कि 3 साल की मेहनत सफल हुई। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान अगर उठा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस हो गया, विज्ञापन देख लिया तो आज समझ लो अब जीना मतलब कि सफल हुआ। अब कुछ नहीं चाहिए किसी चीज़, मतलब ये नहीं होता कि चलो आदमी जिस चीज़ को चाहे अगर वो चीज़ उसके सामने आ जाए तो बस फिर वो तृप्त हो चुका। अब कोनो चीज़ से मतलब ही नहीं रह गया। तो बस आज विज्ञापन देख लिया तो बस हो गया। कई लोग लगे हुए थे साथ में, जैसे कि उमेश भैया को आप लोग जानते होंगे, 2013 वाले हैं। ठीक है, ये 2010 में भी थे, 2013 में भी इनका चयन हुआ था, अभी इनकी कंप्यूटर परीक्षा होने वाली है। तो जो भी चीज़ें सीखा सब उन्हीं सीखा कि भैया कैसे आयोग जाना है, क्या कुछ करना है, तो उन्होंने काफ़ी साथ दिया इसके लिए। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हो गई। आलम को भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इश्तियाक को भी, और भी कई लोग हैं। समय आने पर कई लोगों से आपको मिलाना है। ठीक है, अभी तो ये तो बस एक शुरुआत थी कि ठीक है बता दिया, बाकी समय आने दीजिए। ये एक ऐसी भर्ती है कि इस पर वो क्या कहते हैं कि वेब सीरीज नहीं पूरी पिक्चर बनेगी, तो बस इंतज़ार करिए। बाकी बजरंगबली का आशीर्वाद अगर रहेगा तो फिर देखा जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी देख लीजिए जो कुछ है आपको समझ में आ जाए विज्ञापन में। बाकी कल फिर एक नई वीडियो के साथ क्या कुछ कैसे। ठीक है, अभी थोड़ा हमको भी खुशी मना लेने दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग एक बार विज्ञापन डाउनलोड कर देख लीजिए, आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा। और कहीं इधर उधर मत छटका करिए। अगर आप कहीं दूसरे वेबसाइट के जरिए भी अगर इसको देखना चाहते हैं तो वो भी वेबसाइट आपको आयोग के ही साइट पर ले जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा आप सीधे गूगल पर सर्च करिए UPPSC, बस इतना लिखिए हो गया। UPPSC करके सर्च करिए, जो भी पहले साइट दिखे उसको खोलिए और फिर बाईं ओर देखिए लिखा रहेगा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ठीक, तो उसी में देखिए बिल्कुल ऊपर लिखा है ये अपर नी सचिव एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें हैं। आगे देख लीजिए, अब आप लोग अगर कुछ समझ में आए तो मैंने तो अपने हिसाब से सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और जो लोग अभी स्नातक में है, ठीक, मतलब जिनका स्नातक पूरा नहीं हुआ, तो शायद ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी, तो आप विज्ञापन में इसको खोजिए कहाँ कुछ लिखा है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे है कि ऐसा नहीं होता है, अगर आपका स्नातक पूरा है, आप पूरा कर चुके हैं, पढ़ाई आपकी वाली पूरी हो चुकी, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रही बात परीक्षा कब तक हो सकती है, तो देखिए आज ही विज्ञापन आया, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं इस पर बात करना। मैं कल परसों जैसा भी उचित समझूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है, विज्ञापन आने की देरी थी और अब सारी चीज़ें तेज़ी से होगी। बस आवेदन की अंतिम तिथि जैसे समाप्त हुई, इतना मान के चलिए संभवतः कि 2.5-3 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। उसके 1-1.5 महीने बाद मतलब जैसे उसका जिस दिन परिणाम जारी हो जाएगा तो उसके 1.5 से 2 महीने में आपकी हिंदी आज शिल्पी कौशल परीक्षा हो जाएगी। फिर उसके 1.5 से 2 महीने में आपका ये मतलब जब उसका परिणाम जारी हो जाएगा तो उसके 1.5 से 2 महीने में आपकी ये कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा हो जाएगी। तो सब कुछ बता ही दिया हूँ, बार बार वही चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। अब या तो बार बार वही चीज़ें बनाऊँ फिर वीडियो करके ये वो, तो बार बार अगर मैं किसी चीज़ बताता हूँ मुझे अच्छा लगता है, यार बता चुका हूँ फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ फिर वही चीज़ बताऊँ, तो ये हो गया। ठीक है, बाकी कुछ नई जानकारी मिलेगी तो फिर कल या परसों बता दूंगा। और पाठ्यक्रम पर कल आपको एक नई वीडियो ला रहा हूँ अलग सिरे से बताने के लिए क्या कुछ कैसे है। तो अभी के लिए इतना ही था, आप लोग अपने स्तर से भी एक बार विज्ञापन जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।